चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 14। ऐसे देखो तो ये चैप्टर का लास्ट सम है। हमने बहुत शांति से सब कुछ किया है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सम में। पहले तो ट्रायल बैलेंस नहीं है और कैपिटल भी नहीं है और ड्राइंग भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रीड कर लेते हैं पूरा डिटेल में, उसके बाद हम करना शुरू करते हैं। As on 31/3/2015, the ratio of capital and reserve is 4:1. In the business of B, the balance either account on that days as under. Prepare the final account from the following balances and adjustment. आपको सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन में। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है। आप बोलोगे सर गुड्स सैंपल पे दिया हुआ है वो रिकॉर्ड करना बाकी है। गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल पर्पस के लिए, वो रिकॉर्ड करना बाकी था, विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है तो आपको सेल्स में भी माइनस करना पड़ेगा और डिटेल्स में भी माइनस करना पड़ेगा। आप बोलोगे परचेज में भी माइनस होगा और दूसरा होगा आप ड्राइंग में प्लस करोगे। ये अच्छा था। परचेज इनवॉइस 4000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है तो क्रेडिटर में प्लस करो और परचेज में प्लस करो। थर्ड एडजस्टमेंट की बात थी। फोर्थ है आप बोलोगे इंश्योरेंस प्रीमियम 3000 पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 38/6/2015 इंक्लूडेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस की बात हो रही है। 3 मंथ्स का एडवांस में पेमेंट हुआ है, वो हम देख लेंगे। आगे चलते हैं। ऑफ द टोटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये एक ही एडजस्टमेंट टेक्स्ट बुक में मतलब अभी तक आए सम्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउट ऑफ टोटल डेटर्स ऑफ 10,000 इज डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट एंड इट्स रिसीव इज डिक्लेयर फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 80 पैसा पर रुपीज। प्रोवाइड 5% डेट डेप रिजर्व ऑन डेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो ध्यान से हम देख रहे हैं। इसके बाद मशीनरी पे डेप्रिसिएशन पैटर्न रिवैल्यू हुआ है 17,000 और फोर्थ एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रिलेटेड बात हुई है, वो हम देखना शुरू करेंगे। तो चलो सबसे पहले बच्चा तो अभी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। मैं जो बोल रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे भी एक ट्रायल बैलेंस आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसमें जो इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैं जेन्युइनली बोलूं आपको समझ में आ जाएगा। मुझे जो बताना है वो मेन पॉइंट कैपिटल और रिजर्व को कैसे ढूंढा जाए। तो आप बोलोगे सर मैंने सब कुछ लिख दिया, जो आपके सामने जो आ रहा था वो आपने लिख दिया। तो आप सबसे पहले टोटल यहाँ पे देखोगे क्रेडिट साइड का 5,41,000, उसमें से आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो होगा 3,31,000। ये माइनस करोगे, ये है डेबिट का टोटल, ये है क्रेडिट का टोटल, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 2,10,000। कितना आएगा बच्चा? डिफरेंस माइनस करते हो तो होगा 2,10,000, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 4:1। 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 42,000 रिजर्व में जाएगा, ये 1 है, और ये 4 जो है वो कैपिटल में जाएगा 1,68,000। थोड़ा प्रॉपर लिखना चाहिए, मैंने बोला था 4:1 और लिखा है 1:2, तो वो गलत ना हो। तो मैं फिर से बोलता हूँ 4:1, तो 1,68,000 इसमें होगा, और आप बोलोगे सर इसमें आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 42,000। कई बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया तो उनके लिए और एक बार 1,10,000 2:1 होता है, तो ये दोनों का टोटल करना होता है 2/3 और 2,10,000। आप बोलोगे सर 4:2 है, 4:2 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 4/5 और 2,10,000 तो यहाँ 1/5। सॉल्व करोगे तो बच्चा ये पॉइंट आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये समझ में आ गया, तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चा, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके साथ बच्चा अब यहाँ जो था वो पॉइंट खत्म हुआ। अभी हम एक 1 by 1 करके एक एडजस्टमेंट्स करना सॉल्व करेंगे। तो बच्चा सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 80,000 विच ऑफ मार्केट वैल्यू 10% गुड्स इज 20% लेस। गुड्स ऑफ 10,000 नीड टू बी रिपेयर फॉर 1,000। चलो बच्चा, तो जो लिखना है वो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन जो है 80,000, उसमें से पहला एरो जो निकलता है उसका 10% है, तो आप बोलोगे सर 8,000 उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है? 8,000।
उसका 20% लेस, तो आप बोलोगे सर ये 1600 होगा। कितना होगा? 1600। तो 8000 में से बच्चा आप 1600 माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो थोड़ा कैलसी लेना पड़ेगा बच्चा। 1600 करते हैं तो वो होगा 6400। कितना होगा? 6400 मार्केट वैल्यू है। तो ये दोनों में से कम कौन है बच्चा? 6400। आगे चलते हैं, गुड्स ऑफ 10,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10,000। तो आप बोलोगे 10,000, उसमें रिपेयरिंग करवाना है 1,000, तो ऑब्वियसली 9,000 मार्केट वैल्यू हो जाएगी उसकी। तो आप बोलोगे सर ये 9,000 होगा। और बाकी की गुड्स की वैल्यू तो 80,000 माइनस 8,000 माइनस 10,000। तो आप बोलोगे 80,000 माइनस 8,000 माइनस 10,000 तो होगा 62,000। तो ये 62,000 प्लस 9,000 प्लस 6400, तो ये करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा बच्चा कितना? 77,400। 77,400 हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखेंगे बच्चा? तो आप बोलोगे सर 77,400। और दूसरी इफेक्ट आप बोलोगे करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे बच्चा, वो 77,400 के साथ आपका पहला स्टॉक का एडजस्टमेंट खत्म। जैसे स्टॉक खत्म होता है बच्चा तो दूसरा एडजस्टमेंट आपका वेट कर रहा है। गुड्स ऑफ 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल विच इज नॉट रिकॉर्डेड, तो परचेज में से हम माइनस करेंगे तो पहले लिख देंगे परचेज। गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट, या प्रॉपर वर्ड लिखना है तो लिखना गुड्स गॉन अदर वे एज अ, पहले लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल है ना बच्चा, तो एडवर्टाइजमेंट और उसमें 5,000 जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे गुड्स गिवन एज अ एडवर्टाइजमेंट 5,000। क्लियर है बच्चा? उसके बाद बच्चा है थर्ड एडजस्टमेंट जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो वो होगा थर्ड एडजस्टमेंट 6,000 विथड्रॉन फ्रॉम बी फॉर हर पर्सनल यूज विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो ये रिकॉर्ड करना बाकी है। तो ये आप बोलोगे सर ये ड्राइंग्स की कंसिडर हो जाएगा, पर्सनल यूज ड्राइंग है क्योंकि ओनर ने विथड्रॉ किया है तो वो ड्राइंग में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुड्स विथड्रॉन। तो कितना ड्राइंग किया है? तो आप बोलोगे सर ये जो ड्राइंग है गुड्स विथड्रॉन, आप बोलोगे 6,000, तो ये लिख देंगे। 4,000 लिखा है, परचेज इनवॉइस 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्रेडिटर्स है उसमें लिखोगे प्लस करके अनरिकॉर्डेड वो परचेज है वो होगा कितना? 4,000 और परचेज में प्लस हो जाएगा अनरिकॉर्डेड परचेज 4,000। आई होप बच्चा अभी ये एडजस्टमेंट तो आपको पूरा याद रह गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 पेड फॉर द ईयर एंडेड 38/6/2015 इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो पहले यहाँ पे हम लिख देंगे 3 मंथ्स का एडवांस है। देखो डेट देखो 31/3/2000, आप बोलोगे सर हमारा ईयर एंडिंग है 15 और आप जो पेमेंट जो चल रहा है वो 38/6/2015, तो आप बोलोगे 4, 5, 6 3 मंथ्स का एडवांस है तो 1/3 करोगे। आप बोलोगे सर ये 1/3 नहीं, ये ऐसे लिखा जाएगा 3/12। सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 3,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो होगा 750 जो प्रीपेड इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 750 होगा। ये वर्किंग नोट में लिखना है बच्चा, बहुत जरूरी है। टू इंश्योरेंस और यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड 750 और ये माइनस करके आप लिखोगे और ये प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 750। इसके साथ बच्चा हमारा हो गया फोर्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा मिटा रहा हूं, जगह कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो सबसे पहला एडजस्टमेंट ऐसे आया है कि किसी से हमें पैसे लेना था और उन्होंने बोल दिया कि सर हम 80% ही देंगे, 20% आपको नहीं देंगे। मतलब वो कहने का मतलब है कि सर 10,000 में से
हम 20% देंगे आपको, 80% अब 80% देंगे, 20% नहीं देंगे, तो इसको बैड डेब्ट्स बोलेंगे। पहले तो ये क्लियर हुआ। अभी हम जो प्रोविजन करते हैं बच्चा, वो उसमें ध्यान में रखना है, उसमें ऑलवेज आपको वो ध्यान में रखना है कि हमें ऐसे पर्सन पे करना है कि जिसपे हमें डाउटफुल हो, जिसमें डाउटफुल हो, मतलब ये जो प्रोविजन होती है ऑलवेज डाउटफुल डेटर्स पे होती है। तो आप बोलोगे सर कहना क्या चाह रहे हो, कैलकुलेशन कैसे करें? तो सीधे वर्ड में हम बोले तो ऐसे पहले तो हम लिख देते हैं, चलो बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट रिजर्व, बैड डेब्ट रिजर्व, यहां पे आप बोलोगे ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे डेटर्स, और आपका कोई अनरिकॉर्डेड कुछ रहा नहीं है ना, वो देख लो, क्योंकि इसमें जो कहानी में ट्विस्ट आएगा तो बहुत डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ बोलोगे सर ये जो है वो आपने वो एक ही आधा ही यूज किया था, वो पूरा नहीं किया था, वो ड्राइंग वाला हमने किया था लेकिन आधा ही किया था, वो हमारा एक रह गया था। डेटर ऑफ 6000 विड्रॉइंग बाय, बाद में नहीं लिखा पर्सनल यूज, विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, तो सेल्स में से और डेटर्स में से दोनों में से माइनस होगा। तो यहाँ लिखेंगे, पहले तो आप बोलोगे सेल्स को ऊपर ले जाते हैं बाय सेल्स, और यहाँ पे आप बोलोगे 6000, वो जो माइनस आप बोलोगे सर ये फिर से कहाँ चले गए, तो मैंने आधा ही एडजस्टमेंट पढ़ा था और आधा ही हमने रिकॉर्ड किया था। थर्ड एडजस्टमेंट में जो गलती हुई है वो हमने लिखनी है, हमने करेक्ट एंट्री लिख दी थी, यहाँ ड्राइंग में परचेज में से माइनस और ड्राइंग में प्लस, लेकिन जो लिखा था वहां पे लिखना बाकी था, तो रॉन्गली रिकॉर्डेड वो लिख देंगे और 6000 यहाँ लिखेंगे, और आप बोलोगे सर डेटर्स में जो होगा वो 6000 माइनस होगा, जो रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ है वो। तो आप बोलोगे अभी डेटर्स सर ढूंढो कितना है, 1 लाख है, 1 लाख में से 6000 जाएगा तो 94 होगा, जिसमें से बैड डेब्ट्स हो जाएगा 10,000 का 20% ही हमें मिलेगा। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ टोटल डेटर्स 10,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड इज रिसीवर हैज डिक्लेयर फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 80% पर रुपी, 80 पैसा पर रुपी, मतलब 80% ही वो अमाउंट मिलेगी। 10,000 का 80% आप बोलोगे सर 8,000 आपको मिल जाएगा, 2,000 आपको नहीं मिलेगा। तो हमने 2,000 एज अ बैड डेब्ट्स लिख दिया, और आप लिखोगे 80, आप बोलोगे सर ये माइनस करोगे तो 82,000 होगा। अभी बच्चा ये मेन पॉइंट नहीं है, यहां से मेन आगे आता है बैड डेब्ट रिजर्व, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, 94,000 थे, उसमें से 10,000 का हिसाब हो गया, हमें कंफर्म है 10,000 में से 8,000 मिलने वाले और 2,000 नहीं मिलने वाले, तो 84,000 पे ही आपको ये रिजर्व क्रिएट करना है। आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट कब आए और क्या ध्यान रखना है? जब इंसॉल्वेंट की बात हो ना तब ध्यान में रखना है, ये जो अमाउंट है उसमें से टोटल अमाउंट माइनस करके, जो भी अमाउंट दिए वो माइनस करके उसके बाद रिजर्व क्रिएट करना। ये इजी रहेगा, समझने में इजी रहेगा। आपको ये पॉइंट समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप बोलोगे सर 94 में से 2 जाता है ना, तो ये 92 हो जाता है। और सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ से 84 पे आप करोगे, 84 पे कितना परसेंटेज करना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 84 पे आप 5% करो तो 4200 होगा। कितना होगा? 4200, और माइनस करके मैंने वो अमाउंट बोल दी नहीं, 87,800 जो लिखना पड़ेगा। तो ये अभी बच्चा है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपकी एग्जामिनेशन में आ सकता है, वो ध्यान में रखना। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ बैड डेब्ट सीधा लिख दो, कितना लिखूं? 2000, यहाँ लिख दो 4200 एडजस्टमेंट में। बैड डेब्ट्स ऊपर से मिल जाएगा बच्चा, कितना है? तो आप बोलोगे बैड डेब्ट्स जो मिलेगा सर रिजर्व, जो बैड डेब्ट रिजर्व मुझे दिख गया 6000 है, वो यहाँ लिख देता हूँ। और उसके बाद बैड डेब्ट्स मिल रहा है मुझे, तो आप बोलोगे सर बैड डेब्ट्स हमारे सम में जो दिया हुआ है वो ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट्स है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर टोटल करोगे 6200 हो रहा है, और यहाँ से करोगे टोटल करके यहाँ पे 6200, इसमें 6000 तो 200 हो जाएगा। तो बच्चा ये थोड़ा मिटा रहा है, ये प्रॉपर आप पहले लिख देना। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बैड डेब्ट्स 200, और डेटर्स का फाइनल हिसाब जो होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे
87,800। इसके साथ बच्चा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट खत्म हुआ। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीनरी पे आपको बोला गया है 2 लाख है और उस पे 20% करना है, तो मशीनरी 2 लाख, डेप्रिसिएशन 20%, तो 40,000, तो 1,60,000 डेप्रिसिएशन होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अभी बच्चा ये अदर एक्सपेंस गायब कर दिया नहीं सर ने, ओहो, चलो फिनेंशियल को ध्यान में रखना, यहाँ अदर एक्सपेंस में जाएगा, फिनेंशियल एक्सपेंस सर मिटा रहा है, ये अदर एक्सपेंस में आएगा, ध्यान में रखना। ये हो जाएगा 40,000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट भी हमारा खत्म। उसके बाद बच्चा है पैटर्न्स। पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आपको इंटेंजिबल एसेट के बारे में पता है, उन्होंने बोला है कि रीवैल्यू हुआ है 17,000 और पैटर्न मुझे पता है बच्चा कितना है, तो आप बोलोगे पैटर्न जो है बच्चा वो 20,000 है, उसका रीवैल्यूएशन अमाउंट 70,000 है, तो 3,000 राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करेंगे बच्चा, 3,000 राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ 3,000 पैटर्न और उसमें यहां हम लिख देंगे राइट ऑफ 3,000 पैटर्न। ऑफिस सैलरी ऑफ 1,500 इज आउटस्टैंडिंग विच इज इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंस। तो बच्चा आप बोलोगे सर ऑफिस एक्सपेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस सैलरी 1,500, तो ऑफिस एक्सपेंस पहले ढूंढो बच्चा कितना है ऊपर से, तो आप बोलोगे सर ऑफिस है 20,000, तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस 20,000, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आप बोलोगे 1,500, आउटर कॉलम में यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे 21,500 और यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है बच्चा वो 1,500 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो वो हमारी लायबिलिटी होगी। क्लियर है बच्चा। उसके बाद सारे एडजस्टमेंट खत्म, अभी सीधा ट्रायल बैलेंस पे फोकस शुरू। तो ओपनिंग स्टॉक है बच्चा वो 30,000 यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चा परचेज है वो 1 लाख लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद सेल्स जो है वो 2,50,000 बच्चा हो जाएगा। डेटर्स हमारा हो गया है, क्रेडिटर्स 20,000 होगा, तो ये होगा 24,000। मशीनरी हो गया। लोन टेकन फ्रॉम प्रतिभा, हमने लोन ली हुई है प्रतिभा से, डेट भी दी हुई है, तो आप बोलोगे सर ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तो बच्चा यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले, तो क्लियर करना। आप बोलोगे सर ये भी मिटा दो ना, क्योंकि जगह थोड़ी मिले तो प्रॉपर हो जाए। चलो, तो ये प्रतिभा से लोन ली हुई है 1/10/2014 को, तो आप बोलोगे 1/10/2014 से कैलकुलेशन हम इंटरेस्ट का कर रहे हैं बच्चा, तो आप बोलोगे सर इसमें ईयर खत्म होता है 31/3/2015 है 50,000 का लोन, उसमें 10% करोगे और इसमें 6/12 करोगे, तो ये आप करोगे 5,000, 2,500 उन पे इंटरेस्ट लेना है, 2,500 उनको इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट की अमाउंट कहीं पे भी दिख नहीं रही, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो लिख दो नॉन करंट एसेट में 10% प्रतिभास लोन, तो आप बोलोगे सर ये 50,000 और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रतिभा लोन 2,500 और ये दूसरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन प्रतिभा लोन 2,500, क्योंकि जब भी लोन इंटरेस्ट पेमेंट करना बाकी है तो आपकी वो लायबिलिटी होगी 2,500। कहीं पे भी लोन इंटरेस्ट कुछ भी दिया नहीं है, इसलिए टोटल अमाउंट हमने कंसिडर की है। लोन अमाउंट ली होती तो जितनी पे नहीं की, इतने सपोज यहाँ पे 2,000 सब में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो आउटस्टैंडिंग में 500 आता, तो यहाँ 2,500 लिखते और यहाँ पे 500 लिखते। क्लियर है बच्चा। चलो, इंश्योरेंस प्रीमियम खत्म, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 6,000 वो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस करके लिखना पड़ेगा। ये गुड्स का तो 5,000 है ही, तो यहाँ हम लिख देंगे 5,000 प्लस 6,000, टोटल 11,000 हो जाएगा। इसके बाद बच्चा फर्नीचर जो हो गया है कि नहीं हुआ है, तो आप बोलोगे फर्नीचर सर बाकी है, तो यहाँ पे हम फर्नीचर असेट में लिख देंगे 8,000। बेड डेट रिजर्व रेंट पेड पर मंथ कितना पे कर रहे हो, तो आप बोलोगे पर मंथ सर पे कर रहे हैं 1,200। इसका मतलब ये हुआ कि
आप डिवाइड करोगे 12,000 डिवाइड बाय 1200, तो आप बोलोगे 10 मंथ्स का ही पेमेंट हुआ है। कितना बच्चा? 12,000 डिवाइड बाय 1200 करोगे तो 10 मंथ्स का ही पेमेंट हुआ है। इसका मतलब आपको 2 मंथ का पेमेंट करना बाकी है। तो रेंट बच्चा जो आएगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा, जगह तो है ही नहीं, तो थोड़ा प्रॉपर करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। अमाउंट सीधा हम लिख देंगे, रेंट लिखेंगे, कितना दिया हुआ है बच्चा? 12,000। आउटस्टैंडिंग कितना होगा? तो आप बोलोगे 2 मंथ्स का सर, 2 मंथ्स इंटू 1200 करोगे तो 2400 होगा, तो आप बोलोगे 14,400 टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 14,400 और यहाँ पे रेंट लिखना भूलेंगे नहीं, इसको हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो होगा 2400, वो हमारी लायबिलिटी होगी। क्लियर है बच्चा? उसके बाद कैरेज इनवर्ड वो जो हम लिखेंगे 4,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेज इनवर्ड 4,000। इसके बाद बच्चा कैरेज इनवर्ड भी हो गया। कैश बैलेंस जो लिखना पड़ेगा वो हमारा यहाँ होगा कैश बैलेंस, तो बच्चा वो होगा 30,000। यहाँ पे आप बोलोगे ऑफिस एक्सपेंस, तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस हमने लिख दिया है। रेंट रिसीव इनकम है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट रिसीव, कितना लिखेंगे बच्चा? तो आप बोलोगे 3,000। उसके बाद पैटर्न भी क्लियर, डिस्काउंट रिसीव बाकी है, डिस्काउंट रिसीव जो है कितना? 2,000। और बाद में आपको एक एडजस्टमेंट में फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर वो तो डेबिट साइड होता है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो वो आप बोलोगे 2,000 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 2,000। अभी आप बोलोगे सर कैपिटल एंड रिजर्व लिखना है, तो कैपिटल बच्चा जो हमने ढूंढा था 1,68,000, जो कैपिटल में लिख देंगे हम 1,68,000। और आप बोलोगे सर रिजर्व जो है वो कितना था बच्चा? तो वो रिजर्व आप बोलोगे 42,000। क्या होगा बच्चा? 42,000। बच्चा देखने की बात है, और कोई कैश ड्राइंग है ही नहीं, ज्यादातर ड्राइंग होता है लेकिन इसमें नहीं है। रिजर्व जो है वो आप बोलोगे सर ये रिजर्व जो होगा वो रिजर्व है 42,000। इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ खत्म, टोटल करना शुरू करते हैं। तो फाइनल टच जो बोलेंगे, तो यहाँ पे बच्चा आप टोटल करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे तो 93,000 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करोगे तो 2,44,000 हो जाएगा। टोटल करना शुरू यहाँ हो जाएगा 3,21,400, यहाँ पे 3,21,400। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चा बोला जाएगा 1,94,400। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, क्या लिखेंगे बच्चा? ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट लिखेंगे 1,94,400। यहाँ पे टोटल होगा तो 1,99,400 बच्चा। जैसे ये होता है तो इसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 96,550, वो प्रॉफिट आ जाएगा। पहले तो यहाँ लिख दो 1,99,200। यहाँ पे होगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बच्चा यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा 96,550। इसमें से प्लस माइनस करोगे तो होगा 2,58,000 आप बोलोगे 550, और ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर टोटल हम कर लिया तो होगा कितना? 3,80,950, और यहाँ पे होगा 3,80,950। इसके साथ बच्चा हमारा ये चैप्टर ऑफिशियली एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म। आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चा आप जितना प्रॉपर करोगे आपको उतना ही फायदा होगा। शांति से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये आखिर में समय मुझे लगा कि मुझे वो आपको टोटल के लिए करना चाहिए, मतलब खुद करने देना चाहिए, लेकिन बच्चा आप एग्जाम्पल प्रॉपर कर लेते हो तो आपको हो जाएगा। तो बच्चा यही वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के सम्स आप प्रॉपर एक बार फिर से कर लो, एग्जाम्पल जो बाकी होता है तो प्रॉपर क्लियर कर लो। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नई एक वीडियो के साथ।